हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित शुक्ला मैथ्स विद मस्ती से इस बहाने हम आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं डिजिटली आपसे जुड़ें और आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो चैप्टर 10.2 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, वो आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर सवाल नंबर जो होने जा रहा है दो। ठीक है, फर्स्ट इसके बाद होगा। हमें पता चला कि ये डायग्राम बना हुआ है, पहले हमें ये लगा ये फर्स्ट का होगा, लेकिन बाद में पता चला ये सेकेंड का डायग्राम है। तो ध्यान से आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है और वृत्त के साथ में क्या दिया गया, दो त्रिज्याएं हैं और दो त्रिज्याओं पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, एक चतुर्भुज क्रिएट हो गया। और उसके बाद वो कह रहा है POQ 110 का है, यानी कि POQ ये वाला एंगल जो है वो 110 का है। और आपसे जानना चाह रहा है कि PTQ यानी PTQ ये कितने का है। तो सिंपल सी बात है, हमें ऐसा मालूम होना चाहिए जो स्पर्श रेखाएं होती हैं यानी PT और TQ ये वृत्त की त्रिज्या से जुड़ी हुई हैं, और त्रिज्या से रेखाएं जुड़ती हैं स्पर्श वाली, वो 90 अंश का कोण बनाती हैं। ऐसा कह रही है थ्योरम 10.1। तो वही यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ पर आएंगे हम लोग एंगल P बराबर एंगल Q, और बराबर है और दोनों 90 की। वजह क्या है, वजह यही है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के कोण। ठीक है, या इसी को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में लिख सकते हैं 10.1 प्रमेय। ठीक है, तो ऐसा ये नियम कहता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं से जो कोण बनते हैं उनके बीच में वो होते हैं 90 अंश के। तो हमें मालूम चल गया P और Q क्या हो गए, 90 अंश के हो गए। और तीसरा एंगल जो आपका है POQ, एंगल POQ ये वाला ऑटोमेटिक से दे ही रखा है, 110 अंश का। अब हमें फाइंड करना है PTQ। तो सबसे पहले हम देखें कि एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, चारों भुजाओं से क्रिएट हो गया चतुर्भुज। और चतुर्भुज हमें मालूम है 360 अंश का होता है। तो हम यही लिखेंगे चतुर्भुज POQT में क्या होगा, एंगल P और प्लस एंगल Q और प्लस एंगल O, और जो पूछा गया उसका नाम है PTQ, यानी T वाले को हम फुल नेम देंगे PTQ। क्यों वो कह रहा है ऐसा, तो लिखेंगे एंगल PTQ और एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चौथा एंगल, सबका टोटल होगा 360 अंश। क्योंकि त्रिभुज होता है 180 अंश का और चतुर्भुज होता है 360 अंश का। डन। इसका P हमें मालूम है 90 अंश का है क्योंकि स्पर्श कोण है, और Q भी 90 अंश का है क्योंकि ये भी स्पर्श कोण है। बाद में एंगल O जो केंद्र का कोण है वो ऑटोमेटिक दे रखा है इन्होंने, कितने का, 110 का। और प्लस एंगल T यानी कि कह सकते हैं PTQ ये वाला कोण हमें पता ही नहीं है, यही पता करना है। तो लिखेंगे एंगल PTQ बराबर 360। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बाद में हम जानते हैं 90, 180 और 180 और 110 कितना हो गया भाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0, 1, 9, 9, 18, 1, 19, 1, 1, 1 और 1, 2। ठीक है, यही है 90, 180 और 190 और 100, 290 और प्लस एंगल PTQ बराबर 360। बाद में लिखेंगे एंगल PTQ बराबर 360 और 290 जो इधर है इसको ले जाएंगे उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो माइनस का 290। स्थिति कुछ ऐसे आएगी, 0 से 0 का 0, 16 से 9 गया 7 बचा, और यहाँ 2 से 2 गया कुछ नहीं, यानी कि एंगल PTQ जो है वो आ गया 70 अंश का। ठीक है, और हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद इसी कड़ी में आपको अगला सवाल
यानी 10.2 का तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल कुछ ऐसे है कि एक वृत्त है और वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, ऐसा वो कह रहा है। एक स्पर्श रेखा पी ए है और एक पी बी है, और बता रहा केंद्र पर कोई कोण ऐसे बन रहा है ए ओ बी, और जहाँ पर रेखाएं झुक के मिल रही हैं वो बिंदु P है, और वहाँ पर कोण आ रहा है 80 अंश। अब हमसे जानना चाह रहा है ए ओ बी नहीं पता करना है, इस बार कह रहा है ए पी ओ ए, यानी पी ओ ए ऊपर वाला एंगल, हाफ एंगल आपको पता करना। तो हाफ जब ही हम पता कर पाएंगे जब हमें पूरा एंगल पता होगा। तो इसी कड़ी में ऐसे हम देखेंगे पूरा कोण आ जाएगा, और जब पूरा कोण आ जाएगा तो उसको हम हाफ कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जो चतुर्भुज हमारे सामने बन रहा है ए ओ बी पी, इसकी बात करेंगे। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, इसमें देखिए अगर हमारे पास 4 कोण बन रहे हैं, एक कोण आपका ए है, एक कोण ओ है, और एक कोण बी है, और एक कोण पी है। इन चारों का टोटल होना चाहिए 360 अंश। वजह क्या है कि सभी का टोटल 360 होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमें ज्ञात है, एंगल पी हमें पता है कितना है 80 अंश का, तो ये तो भाई हो गया 80 अंश, और वो तो हमें पता ही करना है, इसके आगे मजबूरी है। ए और बी के बारे में हम सोचेंगे, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके, स्पर्श रेखाओं से त्रिज्याओं के साथ बनने वाला कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। वही यहाँ पर है, यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल बी और बराबर 90 अंश। वजह क्या है, प्रमेय 10.1 से। ये प्रमेय ऐसा कहती है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ जो कोण बनता है, स्पर्श रेखा ए और त्रिज्या ए, इनके साथ जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है, 90 अंश होता है। यही थ्योरम आपको याद रखनी है। बाकी 10.1 का कोई जवाब नहीं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 11 में चला जाए तो इसको बोलेंगे 11.1। तो ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के साथ जो कोण बनता है वो समकोण होता है। बस आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी कितने का हो गया, 90 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे 90 और प्लस 90, और गायब क्या है, एंगल ओ, संपूर्ण एंगल ए ओ बी वो आपका गायब है। अब सिंपल से हम निकाल सकते हैं 90 90 180 और 180 और 80 260 एंगल। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग 90 और 90 180 और 80 260, और प्लस एंगल ओ। चाहो तो हम ओ का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी ये हम पता करने जा रहे हैं, और यहाँ आ रहा है 360। ठीक है, यहाँ निकालेंगे एंगल ए ओ बी बराबर 360 और माइनस का 260, बचेगा क्या यहाँ पर 100। एंगल ए ओ बी बराबर 100। लेकिन समस्या ये है, उसने हमसे ए ओ बी नहीं पता किया, वो हमसे जानना चाह रहा है पी ओ ए, पी ओ ए वाला एंगल पता करना चाह रहा है। ठीक है, तो हम ये कैसे पता करें कि हालांकि हम जानते हैं ये वाला एंगल पूरा 100 आ गया तो ये वाला 50 का हो जाएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। अब हम कैसे सिद्ध करें कि ये हाफ ही होगा, क्योंकि सवाल में कहीं उसने मेंशन नहीं किया कि समद्विभाजित कर रही है। तो तरीका यही है, आप ऐसा सोच लो, 2 स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान, यानी कि अगर देखा जाए तो ये स्पर्श रेखाएं क्या हो गई, समान हो गई। पी ए बराबर पी बी। किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखाएं खींची गई हो तो वो आपस में समान होती है, ऐसा कहा जाता है 10.2 प्रमेय से। ठीक है, 10.2 न याद रखें, ऐसा याद रखें, जब भी कोई रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं, और जब पी ए और पी बी समान है, यानी कि 2 रेखाएं समान हैं, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि हम बात करें पी ओ ए बराबर पी ओ बी,
ये समान होंगे। कोण क्यों समान होंगे? क्योंकि इनके सामने की रेखाएं समान है। ऐसे थोड़ा हम पढ़ चुके हैं कि समान रेखाओं के समकोण समान होते हैं। इसी वजह से क्या है, POA और POB समान हो गए। और समान हो गए तो जाहिर सी बात जो हमने सोच रखा 100, तो POA प्लस POB इनका टोटल, यानी इनका टोटल कितना है वो आपका है 100। और जब चीज़ें समान है तो समान का मतलब यही होता है कि एक ही चीज़ रखेंगे, जो हमें चाहिए वही रखो, यानी POB हम रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पर किसको लाएंगे हम, POA को लाएंगे। लिखेंगे POA प्लस एंगल POA, यानी POB हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किससे, POA से, और यहाँ आ गया आपका 100। या फिर POA कितने हो गए, 2 हो गए, तो लिखेंगे 2 एंगल POA बराबर 100। या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 पंचे 10 50, यानी एंगल POA बराबर आ गया आपका 50। इसके बाद इसी कड़ी में अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। ऐसा ही बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। यानी वो कह रहा है कोई वृत्त है और वृत्त के व्यास मतलब ये चीज जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं, व्यास के सिरे माने ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इस वाले सिरे पर खींची गई रेखा और इस वाले सिरे पर खींची गई रेखा। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। रेखाएं तो खींची है, हमें समांतर प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है और ये हो गई त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण होता है 90 अंश का। सेम ऐसे ये भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है और ये क्या इसकी त्रिज्या है, और तो ये कोण भी होगा 90 अंश का। थोरम वही है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण होता है 90 अंश का, यानी समकोण का होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2। अब हम सिद्ध करेंगे कि रेखाएं जो खींच रखी हमने, इसका नाम A दे दो, इसे B, C, D, इसको। अब हमें ये देना है कि जो रेखाएं AB और CD है समांतर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है हमको AB समांतर CD, इनको समांतर प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है हम लोग लिखेंगे एंगल 1 हल में इसके बराबर एंगल 2। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश के। और क्यों 90 अंश के हैं पहले ही बता चुके हम, प्रमेय 10.1 से। ठीक है, नंबर पे फोकस नहीं करना, फोकस ये करना है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ जो कोण बनाती है वो समकोण होता है। इधर भी समकोण होगा, इधर भी समकोण होगा, इधर भी समकोण होगा, इधर भी समकोण होगा। तो यहाँ पर क्या एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और ये भी हम लोग सीख चुके हैं, अगर कहीं पर एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। और यहाँ पर भी वही है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और जब एकांतर अंतःकोण बराबर है तो जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, समांतर होंगी। तो लिखेंगे अतः AB समांतर CD। वजह क्या है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, यानी कि एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसलिए ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। यानी कि Z टाइप की एक संरचना क्रिएट हो रही है, अगर देखा जाए तो ऐसे। और जब ये एंगल कॉर्नर के बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं AB समांतर CD है। उसकी वजह क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, समान है। और ये समान क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बने कोण हैं, और कोण समान हो गए तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं हो गई। यही हमसे पूछा गया था। दैट्स ऑल। इसके बाद इसी कड़ी में अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कुछ ऐसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए किसी स्पर्श बिंदु से
स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यानी सीधी सी बात वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, ये आपका है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से अगर हम कोई लंब खींचे, मान लीजिए ये लंब खींचे, तो वो लंब जो जाता है उसका एक सिरा हमेशा केंद्र पर होके जाता है। ऐसा होता भी है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या में जब भी कोई कोण बनाएंगे तो 90 अंश का ही होगा। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर केंद्र पर ये सिरा जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमसे वो सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करो भाई, पता तो हमको है ऐसा, लेकिन हम सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं कुछ इस टाइप, और इसका नाम O है तो इसको मान लेते हैं Q। और अब हम सिद्ध करेंगे कि जो O का सिरा है, यानी जो O का पॉइंट है, वही आपका Q का पॉइंट है। और दोनों अगर एक ही समान सिद्ध हो जाते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो लंब डालेंगे स्पर्श रेखा से वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगा, यानी O से होकर जाएगा। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया है, जो दिया गया है, जो मेंशन किया गया, उसमें मेंशन ऐसा किया गया है कि O केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है। और यहाँ पर AB एक स्पर्श रेखा है। और यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है, वो आपका B। हम देख भी रहे हैं O केंद्र का एक वृत्त है और AB एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर B क्या है, एक स्पर्श बिंदु है। और जब B से हम लंब डालेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा O पर, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABO, ये आपका हो गया 90 अंश का। और ऐसा थ्योरम भी कहती है, प्रमेय क्या बोलती है, जो प्रमेय 10.1 है वो यही कहती है कि स्पर्श रेखा से और त्रिज्या के बीच में कोण 90 अंश का होता है। सीधी सी बात, त्रिज्या है तो जाहिर सी बात केंद्र O तक आएगी ही आएगी, ठीक है। और अगली चीज फिर हम लेंगे एंगल ABO, इसको भी लेंगे 90 अंश। हालांकि हम जानते हैं 90 अंश का नहीं है, तो ऐसा तो है, प्रमेय कहती है कि ABO 90 अंश का होगा, क्योंकि ऐसा प्रमेय कहती है। लेकिन ABQ 90 अंश का होता, ऐसा तो कोई प्रमेय नहीं कहती है। तो हम लिखेंगे कल्पना से, और कल्पना में तो कुछ भी हो सकता है। कल्पना का मतलब कल्पना जो सच से इतर हो, ठीक है। तो हमने कल्पना कर ली कि ABO भी लंब है। अब देखना यह है कि केंद्र O तक जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ABO बराबर एंगल ABQ। अब ये दोनों बराबर कैसे होंगे, इसलिए बराबर होंगे कि ABO 90 अंश का है और ABQ भी 90 अंश का। भले वो रियल में नहीं है, हमने कल्पना की। और जब दोनों 90 अंश के हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। और जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू 90 अंश होगी, तो उनका झुकाव भी बराबर होगा। ऐसा ही 90 अंश पे BO ऐसे हो रही है और BQ ऐसे हो रही है ना। 90 अंश का मतलब 90 अंश 1 डिग्री पर। जाहिर सी बात, जब दोनों को हम एक बराबर मानेंगे तो जो इसका केंद्र है वहीं पर इसका भी केंद्र आ जाएगा, ऐसा लीगली कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों 90 हैं तो दोनों का केंद्र भी एक ही होगा, और वो केंद्र क्या होगा, O होगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों कोण का केंद्र क्या होगा, O होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो भी लंब पड़ेगा स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। ये बात हो गई। तो लिखेंगे अतः स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब केंद्र से होकर जाएगा। That's good.